तो सबसे पहले आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार और सभी का शुक्रिया इस सेशन में जुड़ने के लिए। मैं हूं रासर, आप देख पा रहे हैं स्टडी फ्रॉम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान हाई कोर्ट में ड्राइवर की जो भर्ती आई है इसके बारे में। दोस्तों, आप सभी को पहले से पता होगा कि राजस्थान हाई कोर्ट में 58 पोस्ट पे ड्राइवर की भर्ती आई है, जिसके फॉर्म 18 जून से स्टार्ट होंगे। ड्राइविंग लाइसेंस एलएमवी एचएमवी दोनों वैलिड हैं। जो लगभग 28 पोस्टें एलएमवी पोस्ट के लिए एलएमवी लाइसेंस है और बाकी की पोस्टें एचएमवी लाइसेंस है, यानी दोनों को मिलाकर 58 पोस्टें हैं। तो एलएमवी लाइसेंस धारक भी फॉर्म भर सकते हैं, एचएमवी लाइसेंस धारक भी फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 40 साल है, 5 साल की अतिरिक्त छूट भी है, तो ये भी अच्छी बात है। सिलेबस इसमें ड्राइवर पार्ट और व्हीकल मेंटेनेंस का रहेगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि क्या जनरल की कट ऑफ कम जाएगी, फॉर्म किस कैटेगरी से भरना है, किस कैटेगरी से कितने पोस्ट आई है, आपको सिलेक्शन लेना है। तो ये गणित आपको बिल्कुल समझना होगा कि वास्तव में कट ऑफ किसकी ज्यादा जाती है और पोस्टें किसकी ज्यादा आई है। हमें एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, हमें एक रणनीति तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर जिस कैटेगरी से हम फॉर्म भर रहे हैं उस कैटेगरी में अगर पोस्ट ही नहीं है तो फिर कैसे सिलेक्शन लिया जा सकता है। तो इसके ऊपर आज की हमारी चर्चा रहेगी। 2020 में जब ड्राइवर की भर्ती आई थी तो उस समय 72 पोस्ट थी, 72 पदों पर 2020 में इसके जो फॉर्म आए थे। 2021 में इसका रिटन एग्जाम हुआ था, तो उनकी जो कट ऑफ आई थी उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और अब की बार जो 2025 का जो ड्राइवर का नोटिफिकेशन आया है उसमें भी आपकी जो कट ऑफ जाएगी उसको लेके एक वर्ड लिखा गया है, जिसके बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा है वो करने वाले हैं। तो काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो आप बिल्कुल बने रहिए। तो सबसे पहले मैं आप बता दूं, अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और करना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन नोट्स है, पिछले 7 सालों की मेहनत से मैंने तैयार किए हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, 5 बुक का सेट है, एक नहीं 5 बुक है। काफी अच्छे नोट्स हैं, सिंपल शब्दों में, और हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है। काफी अच्छे नोट्स हैं। मैं आप चाहूंगा कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये नोट्स आप जरूर पढ़ के वो जाएं। आप हमारे साथ में अगर लाइव बैच में जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो हमने प्रतिष्ठा बैच है वो शुरू कर दिया है, जो कि 20 जून से स्टार्ट होगा। आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्टडी टू मैप को डाउनलोड करना है। अब मैं चर्चा करता हूं, जो पिछली बार का जो कट ऑफ है वो मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई है, मेरे हिसाब से आपको ये दिखाई नहीं दे रही है, दिखाई नहीं दे रही। मैं आपको बता दूं, ये पिछली बार की जो रिटन एग्जाम था, रिटन एग्जाम की कट ऑफ है, रिटन कट ऑफ है, यानी आपका जो पेपर हुआ था उसकी कट ऑफ के बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पर सबसे पहले आपको यह जानना है कि पिछली बार 72 पोस्ट थी, तो उसमें कट ऑफ किसकी कितनी गई थी। तो आप देखिए, जनरल की जो कट ऑफ गई थी, जनरल की 61 मार्क्स गई थी। ये जो कट ऑफ है आउट ऑफ 100 मार्क्स है, ठीक है। एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वो 70 नंबर गई थी। एसटी कैटेगरी शेड्यूल कास्ट की 56 नंबर गई थी, ठीक है। ओबीसी वालों की कट ऑफ जो गई थी वो 76 नंबर गई थी, सबसे ज्यादा, ठीक है। इसके अलावा एमबीसी की 72 नंबर है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 76 नंबर है। ये कट ऑफ थी। अब यहां पर आप कहेंगे कि सर जनरल की कट ऑफ कम कैसे चली गई, तो यहां पर जनरल की सीटें ज्यादा थी। पहली बात तो ये गणित समझिए कि इसमें जो कट ऑफ है जनरल की कम गई है। फॉर एग्जांपल समझिए, माना कि 10 पोस्टें हैं। अब 10 पोस्टों को हम डिवाइड करें तो जनरल की माना कि 5 सीट है, ओबीसी की माना कि 2 सीट है, 1 सीट एससी की, 1 एसटी की, 1 ईडब्ल्यूएस की, ठीक है। तो अब जब रिटन एग्जाम का जो रिजल्ट आएगा, आपके ड्राइविंग टेस्ट के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, तो 10 गुना अभ्यर्थी होंगे। तो यहां पर कितने हो जाएंगे, यहां पर ये 5 से 50 होंगे, ओबीसी के 20 होंगे, एससी के 10 होंगे, एसटी की भी 10 होंगे, ईडब्ल्यूएस की भी 10 होंगे। तो यहां पर देखो जो कट ऑफ है ये 50 कैंडिडेट जनरल के आ रहे हैं। ये जनरल के कौन होंगे, जिन्होंने फोरम के अंदर जनरल भरा है, वही कैंडिडेट यहां पे क्वालिफाई होगा। फाइनल कट ऑफ में आप जरूर जो है आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। अब मैं आपको फाइनल कट ऑफ बता देता हूं। फाइनल कट ऑफ यहां पे जो जनरल की थी, जनरल की फाइनल कट ऑफ 90.5 गई थी भाई, 90.5। एससी की जो कैटेगरी है इसकी 78.5 गई थी, 78.5। एसटी की जो थी वो 85 नंबर गई थी। ओबीसी की जो थी 85 नंबर गई थी, ठीक है। एमबीसी की 81.5 गई थी, 81.5। ईडब्ल्यूएस की जो थी 80.5 गई थी, 80.5। और एक्स सर्विसमैन की 62.5 गई थी।
अब आप कहेंगे सर इसमें तो लास्ट में कम गई है, बिल्कुल कम गई है, लेकिन आप एक चीज बताइएगा, इसमें जो टोटल थी जनरल जो पोस्टें थी वो 42 पोस्टें थी। कितनी थी? 42 पोस्ट जनरल कैटेगरी की थी, जिनमें से 26 में 4 और 6 16 कैंडिडेट ऐसे थे जो कि ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी से रिलेटेड थे, जो जनरल की सीटों पर क्वालिफाई हुए थे। मतलब कि 26 कैंडिडेट अभी भी कौन से थे? जो जनरल कैटेगरी के थे, वो यहां पर पास आउट हुए थे। यहां पर मैं बताऊं, जो यहां पर जो मार्क्स काम आएंगे वो कौन से होंगे? मार्क्स वो काम आएंगे जो आपके ड्राइविंग टेस्ट में मिलेंगे। रिटन एग्जाम में जो पेपर में ड्राइविंग टेस्ट की जो मार्क्स है वो काम आएंगे। रिटन टेस्ट के मार्क्स यहां पे काउंट नहीं होते हैं, यानी कि जो फाइनल कट ऑफ जाएगी वो केवल और केवल ड्राइविंग जो टेस्ट है आपका, इसके नंबरों के आधार पे जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप खुद समझ लीजिएगा। अब यहां पर मैं बताऊं, रिटन एग्जाम की कट ऑफ ड्राइविंग टेस्ट के लिए क्वालिफाई होगी और रिटन के एग्जाम के स्कोर के बेस पे आएगी। अब फाइनल जो कट ऑफ बनेगी, फाइनल कट ऑफ आपके ड्राइविंग टेस्ट के मार्क्स इसमें ओनली इंक्लूड किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी भर्ती में जाते हैं तो आप रिटन एग्जाम में क्वालिफाई हो जाते हैं, तो यहां पर फाइनल कट ऑफ में इसमें क्या नुकसान हो सकता है, क्योंकि अब की बार क्या गणित है इसके बारे में बताऊंगा। अब हम चर्चा कर लेते हैं नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है। जॉब टेस्ट रिटन एग्जाम में क्वालिफाई कैंडिडेट में रिक्तियों का 10 गुना, यानी कि 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, वो भी प्रवर्गवार, यानी कैटेगरी वाइज। जनरल की सीटें ज्यादा है तो जनरल के ज्यादा बच्चे जाएंगे, बुलाया जाएगा। अब होता क्या है, किसी भी भर्ती में देखें, जनरल कैटेगरी के बच्चे वो बहुत ज्यादा कम होते हैं। बाकी जैसे ओबीसी के तो सबसे ज्यादा होते हैं, एससी एसटी की भी ठीक ठीक होते हैं। इसीलिए पिछली बार की जो कट ऑफ है मैंने बताई है, यहां पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि जनरल की कट ऑफ कम जाने का रीजन यही था कि जनरल में सबसे कम फॉर्म भरे जाते हैं। अब आप कहोगे सर ओबीसी में 76 है ना, तो क्योंकि ओबीसी में ज्यादा कैंडिडेट है। फाइनल कट ऑफ को देखो, फाइनल कट ऑफ में भी बात करते हैं तो ओबीसी में 85 नंबर गई है और जनरल में 90 नंबर गई है, क्योंकि जो ओबीसी के जो टॉप रैंकर्स है वो जनरल में चले गए हैं। ठीक है, अब बाकी के मिला के ओबीसी में जो है क्वालिफाई हुए थे, उनको मिला के 85 की जो कट ऑफ इसमें गई है। लेकिन फायदा तो यहां पर हो रहा है, लेकिन मेन चैलेंज अब आपके पास में क्या रहेगा, वो रहेगा कि फॉर्म किस कैटेगरी से भरे। अगर आप यहां पे जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरते हैं, जनरल कैटेगरी से, तो आप आराम से जो है मतलब कि पेपर तो क्वालिफाई कर लेंगे। दो अलग अलग चीजें हैं, जनरल से फॉर्म भर लेंगे तो रिटन एग्जाम आपका आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा, रिटन एग्जाम आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा और आप ड्राइविंग टेस्ट के लिए अच्छी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ओबीसी से फॉर्म भरा तो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो जनरल से ज्यादा जाएगी। इस स्थिति में आपको जो रिटन एग्जाम में है स्कोर ज्यादा करना पड़ेगा, तभी आप इसमें क्वालिफाई हो पाएंगे। फाइनल कट ऑफ में ओबीसी से सिलेक्शन आसानी से होगा, लेकिन रिटन एग्जाम में आप जनरल से ज्यादा क्वालिफाई अच्छी तरीके से होंगे। अब आपको लगता है कि रिटन एग्जाम आपका बहुत अच्छा है, रिटन एग्जाम में आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा आप अपनी कैटेगरी से फॉर्म भरें। अब मैं थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूं आपकी पोस्टों के बारे में, आपकी जो पोस्ट है उनके बारे में। पोस्टें जो टोटल है 58 पोस्ट है। हाई कोर्ट में 25 पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी 25 पोस्ट है, RSLSA यानी राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में 2 पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में 3 पोस्ट है, टीएसपी की भी 3 पोस्ट है। टोटल 58 पोस्ट है। जनरल की बात करता हूं तो 10, 20, 1, 3 और 5, 30, 31, 34, 36, टोटल 36 पोस्ट यहां पे आ रही है। जनरल कैटेगरी की कितनी पोस्ट आ रही है? 36 पोस्ट आ रही है। ईडब्ल्यूएस की केवल 2 पोस्ट आ रही है, ओबीसी की 5, 6, 7, 8 पोस्ट आ रही है, एससी की 6 पोस्ट है, एसटी की 5 पोस्ट है, एमबीसी की 1 पोस्ट है। केवल इतनी ही पोस्ट आई है। तो मान सकते हैं कि अब जो आपकी पोस्टें बची है, जनरल की कितनी है? 36 पोस्ट है। रिटन एग्जाम होगा तो क्वालिफाई जनरल कैंडिडेट कितने होंगे? 360 कैंडिडेट होंगे, काफी होते हैं भैया। ईडब्ल्यूएस के मात्र 20 कैंडिडेट होंगे, ओबीसी में 8 से 80 कैंडिडेट होंगे, एससी में यहां पे 60 कैंडिडेट होंगे, एसटी में 5 से 50 हो जाएंगे और एमबीसी के 1 पोस्ट है तो यहां पे 10 कैंडिडेट हो जाएंगे। अब आप ये मान सकते हैं कि जनरल कैटेगरी के फॉर्म सबसे कम आते हैं। फॉर्म क्या है? सबसे कम आते हैं, लेकिन क्वालिफाई ज्यादा होंगे। किसमें? जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं। इसलिए कह रहा हूं जो बच्चा, मैं आपको बताऊं, अब अगर
पेपर की तैयारी आपकी सबसे ज्यादा है, पेपर आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आप खतरनाक तैयारी कर चुके हैं पेपर में, तो आपको अपनी कैटेगरी से फॉर्म भरना है। पेपर अच्छा है, मैं लिख देता हूं, पेपर अच्छा है आपका, काफी अच्छा है, पेपर काफी अच्छा है, स्कोर आप काफी अच्छा कर सकते हैं, तो आपको इन कैटेगरी से ही फॉर्म भरना है। फॉर्म क्या भरना है? इस कैटेगरी से फॉर्म भरें, फॉर्म भरें, ठीक है। और अगर पेपर कमजोर है, पेपर कमजोर है, पेपर में आपको थोड़ा संशय है, संशय है, तो आपको क्या करना है? आपको जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरना है। पेपर में संशय है, ड्राइविंग अच्छी है, ड्राइविंग ड्राइविंग आपकी काफी अच्छी है, ड्राइविंग आपकी बहुत अच्छी है, तो यहां पर आपको ध्यान देना है, जनरल से फॉर्म आप भर सकते हैं। बाकी अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस गणित को पूरी तरीके से समझना है, मेरे कहने से कुछ भी मत करना, अपने आप से पूछना कि किस कैटेगरी से आपको फॉर्म भरना है। मैं आपको केवल गणित समझा रहा हूं कि इस प्रकार से आपकी कट ऑफ जाएगी। तो जनरल की रिटन एग्जाम की कट ऑफ डेफिनेटली ज्यादा जाएगी। जो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, तो इस गणित को आपको काफी अच्छे तरीके से है वो समझना पड़ेगा। और मैं आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको पूरा ध्यान से समझें, और अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रिटन एग्जाम सबसे बड़ी बाधा है। इस बाधा को अब अगर आप पार कर लेते हैं तो ड्राइविंग टेस्ट में आप काफी अच्छी मेहनत से इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। जितना इसमें जरूरी आपका सिलेक्शन है, उससे भी ज्यादा जरूरी है कि इसके सिलेक्शन के लिए एक महत्वपूर्ण जो प्लानिंग की जाए, एक स्ट्रेटेजी तैयार की जाए, और उस प्लानिंग से आप अच्छी प्रिपरेशन करके सिलेक्शन ले सकते हैं। ये पूरा का पूरा माइंड गेम है, पूरा का पूरा आप केवल पढ़ाई करके इसमें सिलेक्शन नहीं ले सकते। आपको अपने आप से एक प्लानिंग करनी है कि मुझे किस कैटेगरी से फॉर्म भरना है और कैसे मैं सिलेक्शन ले सकता हूं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये है आपका ड्राइवर के लिए 5 बुक हमने लॉन्च करी है। इन बुक्स को आप घर पे मंगवाकर काफी अच्छे तरीके से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। जो आपकी नॉन टेक्निकल थ्योरी है, 79 टॉपिक इंक्लूड करे हैं मैंने। ड्राइव जो आपका टेक्निकल पार्ट है व्हीकल मेंटेनेंस का, 53 टॉपिक है। टोटल लगभग ये 130 टॉपिक होते हैं, मैंने लगभग 10 से 15 टॉपिक और तैयार किए हैं, जो इन बुक्स वाले साथियों को एक अलग से और हम देने का मूड बना रहे हैं। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो रासर के नोट्स पढ़ेगा उसको हर एक टॉपिक मिलना चाहिए। अगर आपने बुक्स परचेज कर भी लिए तो आपको व्हाट्सएप से पीडीएफ मिल जाएगी, आप उनको प्रिंट करवा लेना, या जो आप लोग जो ये बुक्स मंगवा रहे हैं इनके साथ हम ये चाहते हैं अच्छे से अच्छे फुल नोट्स आपके पास मिले, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये जो नोट्स हमने दिए हैं, तो हम आपको लगभग हर एक चैप्टर जो एग्जाम में आ सकता है वो बुक्स के माध्यम से और कोर्स के माध्यम से आपको करवाएंगे। प्रतिष्ठा बैच है, 20 जून से स्टार्ट हो जाएगा। लाइव जुड़ना मत भूलिएगा। और ठीक दोस्तों, अभी से इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन आप आज से ही कर सकते हैं, जिसमें आपको हर प्रकार की जो फैसिलिटी मिलेगी, लाइव क्लास है, नोट्स है, डेली क्विज होगी, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होंगे, 3000 प्लस पीवाईक्यू होगा, और एग्जाम के टाइम में ब्रह्मास्त्र सीरीज आपको करवाई जाएगी। तो काफी ऑल ओवर हम कहें कि पूरा 100% जो सिलेबस होगा उसको हम यहां पे कवर करवाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग जो है अपनी रणनीति बना चुके होंगे, क्योंकि जो प्लानिंग करेगा वही इसमें जीत पाएगा। दोस्तों, आप सभी को पता है कोई भी जो टारगेट होता है उस टारगेट के लिए टाइमिंग और प्लेसमेंट की काफी इंपॉर्टेंस होती है। टाइमिंग का मतलब है सही स्थान, प्लेसमेंट का मतलब होता है टाइमिंग का मतलब होता है सही समय, और प्लेसमेंट का मतलब होता है सही स्थान। सही समय पर सही स्थान का चुनाव करना आपके टारगेट को अचीव करने में जो उसकी प्रतिशत है वो बढ़ जाएगी, और प्रायोरिटी है वो बढ़ जाएगी, और आप उसको आसानी से प्राप्त हो कर सकते हैं। तो ये थी एक इंफॉर्मेटिव वीडियो। मैं फाइनली आप लोगों को बता देता हूं, 18 जून से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे। 18 जो जून से फॉर्म स्टार्ट होंगे। पोस्ट जो टोटल है वो 58 है ना। जनरल की सीटें 36 है, और ये पोस्ट है ऑल इंडिया के लिए, ऑल इंडिया। ये जनरल की जो सीटें होगी वो ऑल इंडिया होगी। एज लिमिट काफी अच्छी खासी है, 18 से लेके 40 साल तक है जनरल की। बाकी एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 5 साल की छूट अतिरिक्त इसमें दे होगी। ये मेन एंड वुमेन यानी कि महिला पुरुष दोनों के लिए, भाई पुरुष प्लस महिला दोनों के लिए पोस्टें हैं। पिछली बार महिलाओं की पोस्टें खाली गई थी, इस बार भी जा सकती है अगर अच्छी खासी महिलाएं इसमें नहीं मिली तो।
तो ये थी एक इंफॉर्मेटिव वीडियो ड्राइवर एग्जाम्स के लिए। तो आप बिल्कुल बने रहिए स्टडी रूम टीम के साथ में। कोई भी आपको क्वेरी लगे, कोई भी आपको कंफ्यूजन हो, तो आप हमारे साथ जो अपनी चैट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। कोई भी आपका सवाल है हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें, हम आपका जो है जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये इंफॉर्मेशन ठीक लगी है, आपको लगता है कि मैंने जो फैक्ट बताए वो ठीक है, तो आप हमारे साथ में एक वैल्यूएबल कमेंट शेयर कर सकते हैं। एक प्यारा सा, छोटा सा, अच्छा सा कमेंट आप कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।